माघ महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी या तिल चौथ का व्रत रखा जाता है। इस वर्ष साल 2025 में यह व्रत 17 जनवरी को किया जा रहा है। आप सभी श्रोतागण को तिल चौथ, सकट चौथ, माघी चौथ और संकष्टी चतुर्थी व्रत की अत्यंत हार्दिक शुभकामनाएं। इस व्रत में भगवान श्री गणेश की पूजा होती है। इस व्रत को करने से संतान प्राप्ति और संतान से संबंधित कोई भी चिंता नहीं होती है और संतान की कोई चिंता है तो वह दूर करने वाली यह चतुर्थी व्रत मानी जाती है। इस व्रत में व्रत कथा को पढ़ना और सुनना अत्यंत अनिवार्य है। ऐसी मान्यता है कि तिल चौथ का व्रत करने वाली सभी माताओं और बहनों को इस व्रत कथा को अवश्य ही पढ़ना चाहिए, अन्यथा उन्हें उनके व्रत का संपूर्ण फल नहीं प्राप्त होता। तो चलिए आज की वीडियो में हम सुनते हैं तिल चौथ व्रत की अत्यंत ही पौराणिक और पावन कथा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। एक समय की बात है, एक गांव में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी अपनी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े इत्यादि उसको दे देती। इसी तरह से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। गणेश भगवान की पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चाँद उगने पर पहले तिलकुटा और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के घर काम करने चली गई। वहां जाकर उसने खाना बनाया। भोजन बनाकर जेठानी के बच्चों से उसने भोजन करने का आग्रह किया तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ भोजन करेगी तभी हम भी खाएंगे। जेठ जी को भोजन करने के लिए कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब मिलकर खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक भोजन नहीं किया है। ऐसा करो कि तुम अपने घर जाओ और सुबह सवेरे आकर बचा हुआ भोजन ले जाना। इधर देवरानी के घर पर उसका पति और उसके बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो पर्व का दिन है, इसलिए आज कुछ पकवान इत्यादि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे भूख से रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम ही क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोवने मारी पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा रखा है, छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धुवने मारी पाटे मारी, निमटाई लगी है, कहाँ निमटे। वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहां निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पूछूं। नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं। सो बोली, मेरे सर पर पूछो और कहाँ पूछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोछनी कर गए थे वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने अपने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया,
इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे अपनी चाची को बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, घर पर सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है, गणेश जी के आशीष से। बच्चों ने घर जाकर अपनी माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास पहुंची और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे ढोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी उठाया है जो आज मैं तुम्हें मारूं? मैं तुम्हें ढोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर सुबह उठकर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी अब और ज्यादा फैलने लगी। जेठानी के पति को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। जेठानी अब परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी अपने घर की रसोई में चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी और साथ में ताक पे रखी हुई 2 सुइयों के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार श्री गणेश ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री गणेश भगवान की जय। मित्रों, आशा करती हूँ आज आप सभी माताओं और बहनों ने तिल चौथ का यह पावन व्रत रखा होगा और इस व्रत के प्रभाव से गणेश भगवान आपकी संतान को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्रदान करे। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। इस कथा को सुनने और श्री गणेश भगवान पर अपनी श्रद्धा रखने वाले सभी भक्तों से यह विनम्र निवेदन है कि आपने इस कथा को यदि पूरा सुना है तो कमेंट में श्री गणेश भगवान की जय लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।